एक बुजुर्ग महिला 4 फीट की तंग गली से निकलना चाह रही थी। इस बीच जब वो 4 फीट की तंग गली से निकलना चाह रही थी, इस दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार बाइक सवार आ जाता है। वो जैसे ही अपने आप को बचाती है, इस बीच वो बाइक सवार तेज़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो महिला अपने आप को बचाने के लिए एक दीवार का सहारा लेती है और उस दीवार पर जाकर चिपक जाती है। वो बाइक सवार आराम से निकल जाता है। इस बीच महिला जिस दीवार से चिपकी थी, उस दीवार के ऊपर कटीले तार लगे थे। उसमें एक बोरी लटक रही थी। बोरी के अंदर से खून टपक रहा था, जो महिला के चेहरे और हाथ पर गिरता है। महिला आसपास देखती है तो कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। इस बीच महिला जैसे ही अपना मुंह उठाकर ऊपर देखती है तो बोरी में से खून टपकता होता है, जो महिला के चेहरे व हाथ पर गिरता है। महिला की चीख निकल जाती है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब उस बोरी को उतारा जाता है। उस बोरी के अंदर एक 7 साल के बच्चे की लाश थी, जिसको बेरहमी से कत्ल किया गया था। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आज़मगढ़। आज़मगढ़ का एक थाना है सिंधारी थाना। वहीं पर पठान टोला है। पठान टोला में एक शख्स जिसका नाम है मुकर्रम की पत्नी है जैस्मीन खातून का मुकर्रम के पास फ़ोन आता है। मुकर्रम की हार्डवेयर की दुकान है। फ़ोन जब रिसीव करता है तो वो कहती है उसकी पत्नी जैस्मीन कि अपना बेटा शाज़ेब सुबह से कहीं गया है, 5:30 बजने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक अपना बेटा घर वापस नहीं आया। उसने कहा, क्या शाज़ेब तुम्हारी दुकान पर तो नहीं आया? मुकर्रम कहते हैं कि नहीं, अभी तो वो यहाँ नहीं आया। हो सकता है पास में मेला लगा है, वो वहाँ रुक गया हो। आप परेशान ना हो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। मुकर्रम अपनी दुकान बंद करते हैं। दुकान बंद करके अपने बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं। वो मेले में आसपास ढूंढते हैं। बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चलता। शाज़ेब, जिसकी उम्र 7 साल है, वो पहली कक्षा का छात्र है। छात्र होने के साथ साथ वो होशियार बच्चा भी है। सब लोग उससे प्यार करते हैं। मोहल्ले का आसपास का दुलारा है, इसलिए शाज़ेब को हर कोई जानता है। शाज़ेब अक्सर पढ़ाई के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। उसके बाद वहीं पास में एक मेला लगा था। कई बार उसको मेले में जाते हुए देखा गया था। पिता मुकर्रम मेले में पहुंचते हैं। मेले में बच्चे को तलाश करते हैं, लेकिन कहीं भी बच्चे का पता नहीं चलता। जिसके बाद वो घर वापस आते हैं। वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, लेकिन तब भी शाज़ेब का पता नहीं चलता। उसके बाद वो क्षेत्र में आसपास के लोगों को बताते हैं कि उनका बेटा शाज़ेब सुबह से लापता है और 6 बजने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक शाज़ेब का कहीं कोई पता नहीं चला। इस बीच आसपास के लोग मुकर्रम को मशवरा देते हैं कि कहीं बच्चा दूर न निकल जाए। इसके लिए हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। पहले मुकर्रम सोचते हैं, फिर उसके बाद वो भी सिंधारी थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। इस बीच पुलिस कहती है कि आपका बच्चा कब से लापता है? तब वो कहते हैं कि 5:30 बजे से उनका बच्चा उनके आसपास नज़र नहीं आया। इस बीच 24 घंटे पूरे होने के बाद ही बच्चे की गुमशुदगी दर्ज की जा सकती है। इस बीच पुलिस मुकर्रम से कहती है कि आप सोशल मीडिया पर बच्चे का फ़ोटो वायरल करें। वायरल करने के बाद उसमें गुमशुदगी दिखाएं। जिसके बाद मुकर्रम वैसे ही करते हैं। बच्चे की तस्वीर बनाई जाती है और तस्वीर दिखाकर लोगों को ग्रुप में शेयर की जाती है। 24 सितंबर की पूरी रात बच्चे को ढूंढा जाता है, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चलता। अगले दिन 25 सितंबर की सुबह 7 बजे मुकर्रम के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन किया जाता है किसी अन्य शख्स द्वारा, जिसमें कहा गया मुकर्रम से कि अगर अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो लगभग 12 लाख रुपए लेकर जंगल की ओर आ जाओ। जिसके बाद मुकर्रम हैरान हो जाते हैं। वो उस फ़ोन को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सिंधारी पहुंचते हैं और सिंधारी में जाकर बताते हैं। तब
पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उस नंबर की लोकेशन निकालने में जुट जाती है कि आखिर वो फ़ोन किसका था। इस बीच बच्चे को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व जंगल की ओर ढूंढा जाता है, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस के पास जब सूचना मिली थी कि एक बोरी में से खून टपक रहा है, पुलिस उस जगह पहुंचती है। बच्चे को 12 से 15 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी लापता था। उधर पुलिस महिला की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि बोरी में से खून टपक रहा था और एक हाथ बाहर की ओर लटक रहा था। पुलिस बोरी को उतारती है। बोरी के अंदर से बुरी तरह खून टपक रहा था। जब बोरी को निकाला जाता है तो बोरी में 7 साल का बच्चा था। उसको बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस बीच लोगों का वहां पर जमघट लग जाता है। इस दौरान जिस घर के बाहर बोरी लटक रही थी वो दूसरे संप्रदाय का था, जिसके बाद मामला और गहरा जाता है। वहां पर स्थानीय लोग नारेबाजी करने लगते हैं। 12 से 15 घंटे बीत चुके थे। पुलिस की लापरवाही की वजह से पुलिस उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाती है और आखिरकार उस बच्चे की बोरी में लाश मिलती है। पुलिस लोगों को शांत कराने में जुट जाती है। पुलिस उस घर की तलाशी लेती है। पहले उस घर की तलाशी ली जाती है जहां पर बच्चे का शव मिला था, लेकिन नीचे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे प्रतीत होता हो कि बच्चा यहीं पर लाया गया। लेकिन उसके बाद पुलिस फिर उसी छत के टॉप पर जाती है। पर जाने के बाद पुलिस देखती है वहाँ पर कुछ ब्लड के निशान थे। जिसका घर था उसका नाम था शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ पिंटू। पिंटू उस घर से लापता था, लेकिन खून की छींटें ये बता रही थी बच्चे को बेरहमी से यहाँ पर कत्ल किया गया। उसके बाद बोरी में लगाकर यहाँ से दूर फेंकने का किया गया होगा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बच्चे को बोरी में बंद करके यहाँ से दूर फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस तारों में, कटीले तारों में जा चिपका। घर से 20 मीटर की दूरी पर बच्चे की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस शैलेंद्र कुमार उर्फ पिंटू की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और वो पकड़ में आ जाता है। पुलिस आखिरकार शैलेंद्र कुमार उर्फ पिंटू को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। शैलेंद्र कुमार पिंटू बताता है कि उस दिन वो 24 सितंबर को बच्चे को पहले मेला घुमाने को लेकर गया था। उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो बच्चे को कत्ल कर दे, लेकिन वो कहता है उसकी हार्डवेयर की दुकान थी और मुकर्रम की दुकान उसके सामने थी। वो उसके पास लगातार ग्राहक बढ़ते जा रहे थे, जबकि शैलेंद्र की दुकान पर ग्राहक कम आते थे। वो अक्सर मुकर्रम से दुश्मनी मानने लगा था। 24 सितंबर के दिन उसने उसके बच्चे को लिया, पहले उसको मेला घुमाया और मेला घुमाने के बाद वो उसको अपने साथ ले आता है। पहले वो नीचे अपने घर में ले गया जहाँ पर उसको चॉकलेट खिलाई। चॉकलेट खिलाने के बाद वो उसको ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद उसने बच्चे को वहीं कत्ल कर दिया। फिर उसने पहले बताया कि वो बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। जब उसने बच्चे को कत्ल कर दिया तब वो बच्चे को ऊपर छत पर लेकर गया और छत पर ले जाने के बाद बच्चे को बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद उसको एक बोरी में रखा और बोरी में रखने के बाद वो उस बोरी से दूर बच्चे को फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोरी उन कटीले तारों में जाकर फंस जाती है, जिसके बाद उसका राज खुल जाता है। उसने सोचा था कि शायद उसका राज कभी नहीं खुल पाएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।